ये मंगल राज है? कहीं रेप हो रहा है तो कहीं गोली मारी जा रही है, कहीं किसी के साथ गला काट दी जा रही है। अभी जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको पे शोषण किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है सर? आरजेडी के राष्ट्रीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन को लेकर के आज पूरा बिहार में खुशियों का माहौल है। काफी लोग खुश हैं उनको जन्मदिन को लेकर के। देख सकते हैं कि बिहार में जगह जगह पे उनके नाम से केक काटे जा रहे हैं और गरीबों के बीच में लड्डू कहीं बांटे हैं तो कहीं पे पढ़ने लिखने का सामग्री। सामने देख रहे हैं कि अभी यहाँ लालू यादव जी का जन्मदिन मना करके कितना खुश है और पूरा बिहार में इस तरह का माहौल बना हुआ। तो चलिए मैं किन्हीं लोग से जानते हैं कि आज लालू यादव जी का जन्मदिन है, उन पे क्या कहना चाहेंगे। कैसे हैं सर? मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज लालू प्रसाद यादव देश के शोषितों और वंचितों और अकलियतों की आवाज़ और बेजुबानों के जुबान और गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन है। किस तरह से आप कह रहे हैं कि गरीबों को मसीहा और जो दबे कुचले लोग थे उनके आवाज बने? इसलिए कि आप लोग भी देख रहे हैं सर, चैनल के माध्यम से भी, कि आज के वर्तमान सरकार में गरीबों को कैसे शोषित किया जा रहा है, अकलियतों को कैसे शोषित किया जा रहा है, दलितों पर कैसे अत्याचार किया जा रहा है, शोषितों को कैसे सताया जा रहा है। आप तमाम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी वर्तमान सरकार इन लोगों को सता रही है। और लालू यादव क्या क्या गरीबों के लिए किए हैं वो सब? भाई लालू यादव के राज्य में और लालू यादव के रीजन में हर लोग खुश था, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या मतलब वंचित हो, शोषित हो, गरीब हो, सब या अल्पसंख्यक हो, सभी तरह के लोग उनके विचार से खुश थे, उनके काम से खुश थे। कोई लोग को अभी लोग बोलता है क्या कि 15 साल जंगल राज। मैं कुछ दिन पहले डिबेट हो रहा था विष्णुपद में, सी वोटर नाउ का सर्वे हो रहा था। मैंने खुद बोला कि लोग कह रहे हैं कि 15 साल जंगल राज, लालू यादव की रीजन में जंगल राज था, तो आज क्या मंगल राज है? आप बताइए। आज तो कहते हैं कि मंगल राज है। कैसे मंगल राज है? आप बताइए। आज हत्या नहीं हो रही है क्या? आज पटना में देखिए दिन दहाड़े लोग गोली पहले से कुछ उन लोग का कहना है कि पहले से कम हो गया। भाई पहले से क्या? आप ग्राफ बता दें, हम ग्राफ बता दें। रोज आए दिन, चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, भागलपुर हो, अररिया हो, देवरिया हो, आपको ये मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, आए दिन रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज घटना हो रही। तो क्या ये मंगल राज है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो लालू यादव जी का जन्मदिन, कैमा जन्मदिन मना रहे हैं सर? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का के लालू यादव जी का आज 78वां जन्मदिन है और इसको सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनके चाहने वाले एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। आज हर जगह केक काटा जा रहा है, गरीबों में मिठाई बांटा जा रहा है, खाने की सामग्री बांटी जा रही है, किताब कलम कॉपी बांटा जा रहा है, जो कि राजद का विजन है कि हर बच्चा पढ़े, इस प्रदेश में एजुकेशन की तरफ लोग बढ़े। इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी भी की जा रही है और हर पूरे प्रदेश में आज इनका लालू यादव जी का जन्मदिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का माहौल कैसा लग रहा है सर के जो कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा, दबे कुचले की आवाज का जन्मदिन आज मना रहे हैं? आज जन्मदिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के मनाए रहे हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यालय है और हम लोगों ने केक काट करके सारे लोगों में खुशियों का जश्न की तरह हम लोगों ने मनाया है। और पूरे शहर में आप देख रहे हैं तो जिस तरह जो माहौल बन रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, जो पहले था वो आज सरकार जिसकी है जो बदनाम कल कर रहा था कि जंगल राज है, तो आज तो मंगल राज होनी चाहिए थी उनके हिसाब से। लेकिन आज आए दिन प्रतिदिन प्रति घंटा कहीं न कहीं लोगों के साथ अत्याचार जुर्म हो रहा है। कहीं रेप हो रहा है तो कहीं गोली मारी जा रही है, कहीं किसी के साथ गला काट दी जा रही है। तो क्या ऐसा उन लोग का कहना था कि ये जो घटना घटती है
15 साल पहले बहुत ज्यादा हो रहा था। सर हम कहते हैं कि 15 साल पहले जब घटना घट रही थी तो इसी वादे पे आप आए थे ना कि जब जंगल राज है तो हम मंगल राज कर देंगे। तो आज मंगल राज होना चाहिए था कि नहीं? आज मंगल राज करके दिखाना चाहिए। तो आज जनता क्यों आक्रोश है, क्यों आपसे दूर हट रहा है, क्यों आज वो उसी जगह को ला रहा है, क्यों उसी को पसंद करना चाह रहे हैं कि आज फिर से लालू यादव आ जाते हैं तो आज हम लोग चैन सुकून की जिंदगी जीते और अपने बाल बच्चों के हम एक अच्छे इत्मीनान के साथ खाने पीने के जरिए उसको मुहैया कराते। आज सरकार क्या कर रही है? हम लोग तो कहते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, कहाँ मुमकिन है? क्या किया मोदी जी ने? अजय आपको एक अच्छा मौका मिला था पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। आपने क्या किया? आपने क्या किया? सीज फायर किया। किसके कहने पे? किसके कहने पे? आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं और सारे लोग जान रहे हैं, अमेरिका की तरफ से। तो आप तो बोलते हैं कि हम बर्बाद कर देंगे और जब बर्बाद करने का मौका मिला तो आप पीछे भाग गए। आपको भागना नहीं चाहिए था। आपको जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि अबर मौका मिला है, अबर मोदी जी बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान को वीरान कर देंगे। पाकिस्तान तो वीरान नहीं कर पाए और कुछ नहीं करे, पूरा पाकिस्तान हम लोग पे चढ़ करके भारी हो गया है। उसका मन तो बढ़ गया है, मनोबल तो बढ़ा दिया आपने। तो क्या लगता है कि अभी जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको पे शोषण किया जा रहा है? आपको नहीं लगता है सर? आप तो मीडिया से हैं, आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों के पास बहुत सारी जानकारी आती होगी और हर जगह आप जाते हैं तो आप देख रहे होंगे किस तरह शोषित किया जा रहा है, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। कुछ नहीं रहा। नरेंद्र अब कर दिए सिर्फ सरेंडर, अब उनके सामने कुछ नहीं रहा। किस चीज में सरेंडर कर दिया? सब चीज में आप चाहे देखिए, बेरोजगारी का मामला हो, गरीबी का मामला हो, या अभी अभी हमारे महानगर के अध्यक्ष ये फैज बाबू ने बोला, चाहे वो युद्ध का हो, युद्ध का मामला हो, सारे चीज में इनका नाम ही है नरेंद्र, तो कर दिए सरेंडर। क्या लगता है कि अब मेरा देश को चलाना है तो सरकार एक बहुत बड़ा राजनीतिक कूटनीतिक हमारा फेलियर भी रहा। 30 देशों में हमने प्रतिनिधि भेजे जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया, सारे विपक्ष के लोग भी गए क्योंकि भाजपा में तो पढ़े लिखे लोगों का कमी है। तो 30 देशों में प्रतिनिधि भेजने के बावजूद पाकिस्तान को यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में उपाध्यक्ष भी चुना गया। मतलब अब पाकिस्तान जैसा आतंकवादी को पनपाने वाला देश, जहां आतंकवादी जन्म ले रहे हैं, जहां आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है, अब पाकिस्तान जैसा देश इसको डिटरमाइन करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन देश आतंकवादी है। ये है हमारा सरकार के कूटनीति में फेलियर कि 30 देशों में प्रतिनिधि भेजा अपना, खूब बखान हुआ, खूब बताया, और जब घर लौट कर आए तो यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान जो आतंकवाद परस्त देश है, वही यूएनएससी का वाइस चेयरपर्सन बन गया। अब आप बताइए कहाँ हमारा सरकार का कूटनीति ठहर रहा है, कहाँ ठहर रहा है? क्या असफल आपको दिख रहा है? सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं, सेना ने अपना काम बखूबी किया। सरकार आपको असफल दिख रहा है? सरकार की रणनीति फेल कर गई। जब मौका था आपके पास कि आप पीओके को वापस ले सकते थे तो आप ना बता पाए कि क्या हुआ, और अब आप छुपा भी रहे हैं, और बाकी जगह जो विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके आप अपना राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आप फेलियर साबित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। आज राष्ट्रीय आज का माहौल यहाँ पे कैसा है? ये तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है, माहौल बना हुआ है हम लोगों का, क्योंकि आज हम लोग अल्पसंख्यक के ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनका हम लोग 78वां सालगिरह केक काट किया है। और उसके अलावा भी हमारे हर ऑफिस में जो है कहीं पर दोपहर में खाना खिलाया जा रहा है, चावल दाल गरीबों को खिलाया जा रहा है, कहीं पर भोजन कराया, कहीं पर नाश्ता कराया जा रहा है, तरह तरह जो अपना जैसा जैसा साधन है उस साधन के हिसाब से लोगों ने खिलाने पिलाने का काम किया है। यानी लालू यादव जी काफी अच्छे नेता जो गरीबों के बीच में आते रहते और गरीबों की बात उठाते रहते, इसलिए उनका भूलने भी नहीं भुलाया जा सकता। बिल्कुल आपका कहना अच्छा आप संदेश नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने 15 साल जो है लगातार सरकार चलाया, तो 15 साल तो सरकार वही चलाती है। अभी देखिए नरेंद्र मोदी जो सरकार चाहे अभी 11वां उनका साल चल रहा है, लेकिन वो अभी बहुत खींचतान करके 11वां साल में कदम रख दिया है। लेकिन 15 साल लालू यादव ने बखूबी बहुत खैर खूबी के साथ और लोगों को खुश रखते हुए उन्होंने सरकार को चलाया, और लोग उससे उस वक्त भी खुश थे, आज भी खुश है। आज उनका बेटा तेजस्वी यादव जो है तेजस्वी यादव
लोग उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने 17 महीना जो सरकार चलाया है, तो 17 महीना बनाम 17 साल के बराबर ही है। बहुत सारा उन्होंने सौगात दिया लोगों को, जो खुली किताब की तरह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज माननीय लालू यादव जी का जन्मदिन है। आज तो खुशी का माहौल है और 78वां उनका जन्मदिन है। और आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जो अल्पसंख्यक कमेटी के हमारे नेता अनवर साहब हैं, उनके आह्वान पर पूरे बिहार के अल्पसंख्यक कमेटी आज केक काट कर करके उनको बधाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को। और उतना ही नहीं, उसके लिए गरीबों को, वो तो गरीबों के नेता थे, दलितों का नेता थे, गरीबों के यहाँ जाने का आदेश मिला और वहाँ दाल भात सब्जी, उसके बाद दही पापड़ गरीब लोगों को। अच्छा, आप ये बात बोल रहे हैं कि दलितों के नेता है और गरीबों के नेता है, तो क्या आज की जो सरकार है वो गरीब और दलित का नेता नहीं है? किस तरह से आपको डिफरेंस दिखता है? अगर ये गरीब का नेता होते तो आज दलित का जो हाल है ये नहीं रहता। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, आप देखे होंगे कि लालू कॉलोनी जहाँ देख रहे होंगे, बहुत जगह आप देखे होंगे, तो उनका दिया हुआ जो कॉलोनी है वो अभी तक है। और उसी के ही में ये लोग कॉलोनी इंदिरा आवास तो ये आवास दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गरीबों का वो मसीहा थे, आज भी हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के लिए कम से कम 10-20 साल और जिए। हम लोग उनको बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उनको कम से कम 10-20 साल और रखें हम लोगों के लिए। चूँकि ये हम लोगों को नेता मिल ही नहीं सकता है। अगर ये चले गए तो हम लोग समझ लीजिए पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, विश्व में इनका गम होगा। अब पूरे लोग मायूस होंगे। जैसा ही नेता है, पूरे भारत को ही नेता नहीं मिलेगा। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी एक नेता थे, बीजेपी के नेता थे, एनडीए के नेता थे। उनके अंदर जरा सा कास्टिंग फीलिंग नहीं थी, बीजेपी में थे, लेकिन बहुत बहादुर और बहुत अच्छे नेता थे। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव गरीबों दलितों शोषितों का जो ये नेता है, इसको कोई काट नहीं सकता है। ये गरीबों के लिए सिर्फ जीते हैं। और अगर आज गरीब के लिए नहीं जीते, एनडीए से हाथ मिला लिए होते, तो आप समझ रहे होंगे कि जब जगजीवन राम और सारे लोग इसमें केस में फंसे हुए थे तो इनको भी बरी कर दिया जाता। आज ये जेल में जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर जाते हैं और केस में अभी तक के इनका समझिए कि इनके ऊपर केस लगा हुआ है। आज इनको तो बोला जा रहा है कि सारा केस को हम हटा देंगे, आप मेरे साथ एनडीए में आ जाइए, आपका सारा केस खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सारे लोग जो गलत काम किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा केस है, उसको जो धो दिया है, लालू यादव को भी कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम जान दे देंगे, हम अपना ब्लड को इसी में ही कर देंगे, लेकिन हम दंगाई के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये जाना कबूल करते हैं कि मैं धरती पर रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं गरीबों का सेवा के लिए आया हूँ। मैं गरीबों का भक्ति सेवा करते हुए अगर मेरी जान जाती है तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। ये इनका कहना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।